नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के निर्देश पर आरजेडी ने सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा करने की पूरी कोशिश की है। कोशिश इस मुद्दे को भुनाने की कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, लिहाजा 4 बड़े दलित चेहरों को तेजस्वी यादव ने एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतार दिया। इसमें हाल में जदयू से आरजेडी में गए श्याम रजक शामिल थे, तो रमई राम थे, उदय नारायण चौधरी थे, तो महागठबंधन की सरकार में मंत्री रहे शिवचंद्र राम भी शामिल थे। इन चारों ने नीतीश कुमार के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, कई सवाल दागे और ये भी कहा कि नीतीश कुमार के 15 साल के इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा शोषण दलितों का हुआ है। कुछ उसी अंदाज पर बिहार विधानसभा चुनाव को ले जाने की कोशिश हुई, जिस अंदाज में मोहन भागवत के एक बयान के बाद लालू यादव ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा रुख मोड़ दिया था। लालू यादव के हाथ में एक किताब होती थी और किताब में आरएसएस द्वारा दलितों को लेकर के की गई कुछ टिप्पणियों का जिक्र होता था। उसी मंच पर लालू यादव ने पूरी हवा ऐसी बनाई कि बीजेपी को बिहार में जो है 100 का भी जो आंकड़ा था वो पिछले चुनाव में वो छू नहीं पाई और प्रदर्शन बेहद खराब रहा। अब इन तमाम चीज़ों के बाद अब जदयू भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई और ऐसा पहली बार होने वाला है जब नीतीश कुमार के दलित विरोधी बताए जाने वाले आरजेडी के सवाल पर जवाब देने के लिए जदयू की तरफ से भी 4 जो दलित मंत्री हैं उन्हें एक मंच पर लाया जा रहा है और इसको लेकर के जदयू एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौधरी जो कि भवन निर्माण मंत्री हैं वो अगुवाई करेंगे, संतोष निराला होंगे और साथ ही 2 और मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। आपको बताएं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस चीज़ को दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है वो यही कि नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरीके से दलित विरोधी होने का आरोप लगाया गया है वैसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार दलितों के विरोधी कहीं से नहीं है। लिहाजा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जदयू दफ्तर में बुलाई गई है उसमें भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के साथ साथ मंत्री महेश्वर हजारी जो कि योजना एवं विकास मामलों के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री संतोष निराला और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव शामिल रहेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेमा चौधरी भी होंगी जो हाल में ही आरजेडी से निष्कासित होने के बाद जदयू में शामिल हुई हैं। आपको बताएं कि बिहार जो चुनाव है साल 2020 का, उस चुनाव में नीतीश कुमार को इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, उनकी नीतियां दलितों के खिलाफ हैं और निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार भी है। खास करके दलितों के हक और उनकी आवाज़ को जिस तरीके से दबाया गया है उन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए 4 पूर्व मंत्रियों ने एक मंच पर नीतीश कुमार को जम के घेरा। निशाना साधा गया मोदी पर और ये कहा गया कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के बिहार में दलितों के विरोध में एक बड़ी कड़ी के तौर पर काम कर रहे हैं। अब इसका जवाब देने के लिए पहली बार जदयू कोटे के 4 दलित मंत्री एक साथ होंगे। सभी का जो प्रोफाइल है वो भी बड़ा भारी भरकम है, यानी कि सरकार में इन तमाम जो 4 मंत्री हैं उनका कद बड़ा है। आपको बताएं कि आरजेडी में शामिल हुए श्याम रजक भी बिहार सरकार में जब तक मंत्री रहे तब तक उद्योग जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास था। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब जदयू ने भी पूरी तैयारी कर ली है। 4 के बदले 4 की जो फौज है वो उतारी जा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि इन 4 मंत्रियों के सहारे आरजेडी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा जवाब दिया जाएगा जिसमें नीतीश कुमार को दलित विरोधी कहा गया है। अब देखना होगा कि क्या बिहार में दलितों का मुद्दा साल 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह ही 2020 में फिर से आगे बढ़ता नजर आएगा। जिस तरीके से मोहन भागवत के एक बयान को लालू यादव ने लपक लिया था, जिस तरीके से उस बयान के बाद बिहार की पूरी हवा ही जो है वो बीजेपी के खिलाफ कर दी गई थी। अब देखना होगा कि जिस हवा को फिर से जो है एक तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है, उसका जवाब जदयू किस तरह से देगी। और सबसे बड़ी बात ये कि बिहार में दलितों का सबसे बड़ा मसीहा कौन है, लालू का कुनबा या नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए, ये साबित करने के लिए नीतीश कुमार ने अपने 4 दलित मंत्रियों को एक मंच पर आने के लिए कहा है। जाहिर तौर पर निशाने पर होंगे तेजस्वी यादव। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।